अमेरिका की ओर से भारत से आयात होने वाले वस्त्र उत्पादों पर टैरिफ दर 50% से घटाकर 18% किए जाने से हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को बड़ी राहत मिली है। बीते लगभग एक वर्ष से वैश्विक मंदी और ऊंचे शुल्क के कारण प्रभावित हो रही प्रदेश की धागा मिलों में अब उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जगी है। उद्योग से जुड़े जानकारों का अनुमान है कि अमेरिकी बाजार के दोबारा सक्रिय होने से प्रदेश में प्रति माह 700 से 1000 टन तक अतिरिक्त धागे की आपूर्ति संभव हो सकेगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना, बद्दी, बरोटीवाला, काला अम्ब और पांवटा साहिब जैसे औद्योगिक क्षेत्र में 1.5 दर्जन से अधिक धागा मिलें संचालित हैं। इन इकाइयों में कॉटन, ब्लेड और प्लास्टिक धागे का उत्पादन किया जाता है, जिसकी सप्लाई देश विदेश के प्रमुख वस्त्र निर्माण कंपनियों को की जाती है। इन कंपनियों में तैयार धागे से तौलिए, कंबल, टी शर्ट, जीन्स पैंट, कमीज और अंडरगारमेंट्स जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं, जिन्हें आगे अमेरिका और यूरोप सहित कई देशों में निर्यात किया जाता है। सूती वस्त्रों की वैश्विक मांग में अमेरिका और यूरोप की प्रमुख भूमिका रही है। ऐसे में अमेरिकी बाजार में शुल्क कम होना प्रदेश के उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध और इसके बाद अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ ने भारतीय वस्त्र उद्योग को गहरा झटका दिया था और शुल्क के कारण भारतीय उत्पाद वहां लगभग 1.5 गुना महंगे हो गए थे, जिससे अमेरिकी कंपनियों ने खरीद कम कर दी। इसका सीधा असर हिमाचल की धागा मिलों पर पड़ा और उत्पादन 30 से 40% तक घट गया। कई बड़ी कंपनियों को छूट देकर या कम लाभ पर उत्पादन जारी रखना पड़ा ताकि बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखी जा सके। हालांकि उद्योग प्रतिनिधियों के अनुसार यह व्यवस्था लंबे समय तक टिकाऊ नहीं थी और कई इकाइयों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा था। टैरिफ कम होने के बाद अब अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की बढ़ने की संभावना है। उद्योग जगत का अनुमान है कि पूरे प्रदेश में करीब 1000 टन अतिरिक्त धागे की मांग बढ़ सकती है। यहाँ से धागा वस्त्र निर्माण कंपनियों को भेजा जाता है, जो तैयार कपड़ा अमेरिका निर्यात करती है। बिरला कंपनी बद्दी के कार्यकारी अध्यक्ष रोहित अरोड़ा ने बताया कि ऊंचे शुल्क के कारण पहले माल अमेरिकी बाजार में नहीं बिक पा रहा था और धागे की मांग घट रही थी। उन्होंने कहा कि टैरिफ घटने से स्थिति में सुधार की उम्मीद है और उत्पादन में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। वर्धमान समूह से जुड़े फैब्रिक हैंड मुकेश बंसल ने बताया कि 32 स्थित इकाइयों में गैप, पीवीएच, टारगेट और हैंस जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के लिए धागा तैयार किया जाता है। अमेरिका में मांग घटने के कारण उत्पादन कम करना पड़ा था, लेकिन अब शुल्क घटने के बाद उत्पादन में 30 से 35% तक की वृद्धि की संभावना है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि उत्पादन बढ़ने से न केवल मिलों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कच्चे माल की खरीद, परिवहन, पैकेजिंग और सहायक उद्योगों में भी गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। टैरिफ में कमी को उद्योग जगत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय वस्त्र क्षेत्र के लिए अवसर के रूप में देख रहा है। यदि अंतर्राष्ट्रीय मांग स्थिर बनी रहती है तो प्रदेश की धागा मिलें निर्यात बढ़ाकर अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग कर सकेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह राहत उद्योग को मंदी के दौर से उभरने में मदद कर सकती है और आने वाले महीनों में उत्पादन व निर्यात दोनों में सुधार देखने को मिल सकता है।